नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 49वीं रामायणी पर वार्ता कर चुके थे। 50वीं रामायणी आज प्रारंभ होना है। 49वीं रामायणी में कुछ और बात मैं बताना चाह रहा हूं। 49वीं रामायणी में जैसा कि मैंने बताया था, संबोधन दरवेश को है, मुसलमान को है, काजी को है, सैयद को है। इतने लोग इस रामायणी में आए हैं। इतने लोगों से तरह तरह की बात की गई है। उसमें एक तो काजी पर कटाक्ष किया गया है। काजी वह होता है जो न्याय देता है। न्याय के लिए विवेक बहुत जरूरी होता है। पीर की बात कही गई है। पीर वह होता है जिसके अंदर पीर हो, दर्द हो। जिसके अंदर दर्द नहीं है वह इंसान ही नहीं है, आदमी ही नहीं है, तो पीर कहां से हो जाएगा। और अगली बात कबुलवाने की है और अंतिम में यह खून वह बंदगी। इतनी चीजों पर मैं कुछ आसार अर्थात शेर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। देखिए वहां के आलिम क्या कहते हैं। एक पंक्ति आई है, बैता पढ़ पढ़ जग भर माओ। बैता माने यही शेरो शायरी कविताएं। जैसे अपना श्लोक मंत्र होता है उसको बैता बोलते हैं। उसमें धर्म का पुट होता है। तो कबीर कह रहे हैं कि कह कह के उसको पढ़ पढ़ के आप जो है पूरे संसार को भुला रहे हो, भुलावे में डाल रहे हो। मतलब है कुछ और बैता के सहारे आप उसको कुछ और बना के पेश कर रहे हो। पीछे कहा आए हैं, जहां लो अमल सो सबे हरामा। एक बात हम लोग बड़े हल्के में कहते हैं कि कोई धर्म बुरा नहीं है, सभी धर्मों में अच्छी अच्छी बातें। तो फिर ये बुरी बुरी बातें कहां से आ जाती? अगर ये भी अच्छा, वो भी अच्छा, वो भी अच्छा, तो इन अच्छों में लड़ाई कैसे हो जाती? बैता कही कही जग भरमा वो। वहां बैता कह करके भरमाया जा रहा है, यहां बैता कह करके भरमाया जा रहा है। तो वही बैता मैं कह रहा हूं जो इन लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि ये दूसरा बैता है। पहले बता दूं, उर्दू शायरी में, फारसी शायरी में शराब का बड़ा जोर है। शराब खाने का बड़ा जोर है, साकी का बड़ा जोर है। लेकिन वो जो जोर है उसका अर्थ शराब और साकी नहीं है। वो तंज करते हैं। तंज माने व्यंग। अधिकांश मामलों में वो व्यंग करते हैं किसी दूसरे पर। अधिकतर व्यंग किस पर हुए हैं शेरो शायरी में? अगर आप जरा सा भी शौक रखते होंगे तो आप जानते होंगे अधिकतर व्यंग जो हुए हैं शेख साहब पर हुए हैं, काजी पर हुए हैं, वाइस पर हुए हैं, नासे पर हुए हैं। इन्हीं लोगों पर व्यंग चलते हैं। शराब खाने के मार्फत व्यंग चलते हैं, क्योंकि शराब खाने वाले की शराब दूसरी है और शेख साहब की शराब दूसरी है। ये शराबों की टक्कर है। कहा जाता है कि नशे में
शराब के नशे में आदमी झूठ नहीं बोलता। जो जितना ही नशा होगा उतना ही सत्य बोलेगा। इसको ध्यान में रखिए। तब पहला शेर में जो कहने जा रहा हूं उसका अर्थ आप समझ लेंगे। ये शेर है अमीर मीनाई साहब का। वो कहते हैं, काजी बरहना सर है तो जख्मी है मुहतसिब, जख्मी है मुहतसिब, शायद कि पी गए हैं बहुत बादा खोराज। शराबियों ने इतनी पी ली है, इतने बेहोश हो गए हैं कि अब उन्हें असली बात दिखाई दे रही है, असली बात दिखाई देने लगी है। असली बात वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? काजी बरहना सर है। काजी का सर गंजा है, अविवेकी है, तो न्याय क्या करेगा? काजी बरहना सर है तो जख्मी है मुहतसिब। और दूसरे के आचरण पर निगरानी रखने वाला, आचरण का सुपरिंटेंडेंट अंधा है। जख्मी माने घायल, जख्म वाला, यहां आशय आंख से है, अंधा है, वो क्या देखेगा? ये पीने वाले बहुत ज्यादा पी लेने के बाद कह रहे हैं। इसका हम लोग बहुत सही है ये बात। तंज देखिएगा, व्यंग देखिएगा। एक हाली साहब हुए हैं, वो फरमाते हैं, हो फरिश्ता तो भी नहीं इंसान। अगर कोई देवदूत हो तब भी वह इंसान नहीं है। दर्द थोड़ा बहुत न हो जिसमें, जिसमें थोड़ा बहुत दर्द होगा वही इंसान होगा। फरिश्तों में तो दर्द होता ही नहीं। हो फरिश्ता तो भी नहीं इंसान, दर्द थोड़ा बहुत होना जरूरी है इंसान में। तभी इंसान हो पाएगा जब उसमें थोड़ा बहुत दर्द हो। अब जोड़िए, पीर न जानो पीर कहावो, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तू छुरी चलाया, और पीर न जानो पीर कहावो। आ गया। और दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? क्या जरूरत थी? दर्द दिल के वास्ते, दर्द दिल के वास्ते, दर्द और दिल के लिए इंसान को पैदा किया। इंसान में दर्द होना चाहिए, दिल होना चाहिए। दिल है, दर्द दिया है, दिल दिया है। अगर उसको प्रार्थना करवाने की जरूरत होती, पूजा करवाने की जरूरत होती, कीर्तन करवाने की जरूरत होती, तो कहा गया दूसरी लाइन में, वरना ताअत के लिए, ताअत माने प्रार्थना, वरना ताअत के लिए कर्रे बयां कुछ कम न थे। उसके बाद उसके पास बहुत से फरिश्ते थे। 33 कोटि देवता हैं और अनगिनत फरिश्ते हैं उसके पास, जो हाथ बांधे खड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, दिन रात कीर्तन करते रहते हैं। तो कीर्तन करने के लिए तो उन्होंने पैदा किया है, पैदा किया है दर्द और दिल के वास्ते। एक और शेर सुन लीजिए, शायर का नाम मुझे नहीं मालूम। खून की बात हो रही है। खून तो खून है, चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, चाहे हमारा हो चाहे जानवर का हो, खून तो खून है। तो एक शेर, जहाद उसको नहीं कहते हैं कि होवे खून इंसान का। जहाद धर्मयुद्ध, जहाद उसको नहीं कहते हैं कि होवे खून इंसान का, करे जो कत्ल अपने नफ्स से काफिर को वो गाजी है। जो अपने अंदर के शैतान को कत्ल करे, गाजी तो वो है।
धर्म जोधा तो वो है। आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगा कबीर इस बारे में क्या कहते हैं। क्षत्रिय वही जो कुटुंब से जूझे। क्षत्रिय वही जो कुटुंब से जूझे। आगे आएगा, बताऊंगा। तो ये सब देख के, सब समझ के तब पढ़ना चाहिए, सोचना विचारना चाहिए, तब कहे हुए का अर्थ आता है। सरपट अर्थ कर देने से अर्थ नहीं आता है। खैर, अब 50वीं रामायणी पर बात करते हैं। ये रामायणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ मजेदार बात मैं आपको बताऊंगा। वैसे देखने से आपको कोई मजेदार बात नहीं लगेगी, लेकिन मैं बताऊंगा। पाठ कर देता हूं। कहित मोह भइल जुगचारी। इसको लोग कहियत पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। कहित मोह भइल जुगचारी, समुझत नाहि मोर सुत नारी। बंसहि आग लग बंसहि जरिया, भरम भूल नर धंधे परिया। हस्ती के फंदे हस्ती रहई, मृगा के फंदे मृगा रहई। लोहे लोह जस काट उसयाना, प्रिया के तत्व त्रिया पहचाना। नार रचनते पुरुषा पुरुष रचनते नार, पुरुष ही पुरुषा जो रचे ते बिरले संसार। अब इसका अर्थ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसमें क्या कहा गया। कबीर कह रहे हैं, कहियत मोह भइल जुगचारी। 4 युग हो गए मुझे कहते कहते, समझत नाहि मोर सुत नारी। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र समझते ही नहीं। अब ले भागे लोग। ये तो कबीर स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं चारों युगों में हूं। कबीर स्वयं ही कह रहे हैं कि मैं चारों युगों में हूं। और कोई कबीर स्वयं ही कह रहे हैं कि उनके पुत्र है, उनकी पत्नी है। हो गया सत्यानाश, काट दिया घास। अकल नहीं लगाई। वो पढ़ने चले कबीर को। अरे भाई, कबीर चारों युग में थे। चलिए मान लिया कि कबीर चारों युग में थे। मान लिया कि वे अपने पत्नी बच्चों को समझा रहे थे और पत्नी बच्चे समझे नहीं। 4 युगों तक तो कबीर, तो भाई कबीर थे, वो 4 युगों में थे। उनकी पत्नी भी 4 युगों में थी क्या? उनका लड़का भी 4 युगों में था। वो कौन सा कबीर था? कबीर की पत्नी कौन सी कबीर थी? भाई अगर मान लिया कि कबीर थे 4 युगों में, तो मानिए उनकी पत्नी भी थी और उनके बच्चे भी 4 युगों में थे। ये कहां की बात है भाई? पूरा नहीं पढ़ेंगे। और बड़े बड़े लोग इसमें फंसे हुए हैं। इसमें कबीरपंथी भाई भी हमारे फंसे हुए हैं। अब एक साखी है बीजेपी में, कई होंगी, मैं एक आपके सामने कहता हूं। कबीर कहते हैं, जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए। जिस बन समुद्र को मेरे जैसे रसियों ने लाल कर दिया। मेरे जैसे मतलब कबीर जैसे। जैसे मैं कुछ कर रहा हूं, बोल रहा हूं, वैसे बोल बोल के, लिख लिख के। और कबीरों ने
लाल कर दिया। कबीर अपने को कबीर कहते हैं और अपने जैसे दूसरे लोगों को भी कबीर कहते हैं। जो उनके पहले हो गए उनको भी वो कबीर कहते हैं, जो आगे होंगे उनको भी कबीर कहते हैं। तो जब तक कोई यह नहीं जानेगा, जब तक कोई व्याकरण नहीं जानेगा, जब तक कोई शब्दकोश नहीं जानेगा, जब तक कोई व्यक्ति नहीं जानेगा, जब तक कोई अभिधा लक्षणा और व्यंजना नहीं जानेगा, तब तक कबीर को कोई क्या समझेगा, वो क्या समझाएगा। इस अंक में इतना ही, आगे वार्ता चलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।